जय श्री राम। हमारे कुल देवी कुल देवता की पूजा के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। एक चूक हम सभी लोग करते आ रहे हैं। घर में अशांति, रोग, दरिद्रता, अकाल मृत्यु, बेरोजगारी आदि का एक कारण यह भी है। मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, ये मेरे अपने विचार नहीं हैं, अपितु जो सिद्ध महापुरुष संतों ने कई बार अपने भक्तों से कहा या उनके मुख से मैंने श्रवण किया है, उसके को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उन संतों की शिक्षा से सभी के जीवन को दिशा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। इन्हें मानना या ना मानना आप पर निर्भर करता है। गुरु और देवता अहित नहीं करते। हम परेशानी में पड़ते हैं जब किसी कारणवश गुरु और देव कृपा का जो सुरक्षा चक्र है वो हट जाए, या हमारी मूर्खता से उसमें कोई बाधा पड़ने लगे। अब यहाँ तर्क हो सकता है कि क्या गुरु और देवता की कृपा का चक्र हट सकता है या क्षीण हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि देवता मंत्र और यज्ञ के अधीन होते हैं और उनकी पुष्टि नित्य पूजन और हवन से होती है। और अगर हम हवन ना करें, उनकी पूजा ना करें, मंत्र जाप आदि ना करें, उनकी पूजा ना करें, तो उनकी पुष्टि नहीं होती और उनका सुरक्षा चक्र हट जाता है। अब कर्तव्य करना, यज्ञ करना, ये दोनों, हवन करना, ये दोनों ही यज्ञ कहे गए हैं। अब मैं बताता हूं कि कुल देवी और कुल देवता के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है। इनका नित्य पूजन क्यों होना चाहिए? क्यों इनका भी हवन होते रहना चाहिए? भगवान राम सूर्यवंशी थे और उनके कुल का संबंध सूर्य से ही रहा, इसलिए भगवान राम सूर्य उपासना करते थे। जब लंका युद्ध आरंभ हुआ तो उससे पहले, रावण से युद्ध होने से पहले भगवान राम सूर्य की उपासना कर रहे थे। तभी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी। क्यों दी? क्योंकि भगवान राम के कुल गुरु सूर्य देव, सूर्यवंशी हैं भगवान, तो उनकी पूजा के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र जो लिखा गया है उसकी दीक्षा उनको दी। इसी प्रकार हमारे गोत्र जैसे कि कौशल, कश्यप, शांडिल्य आदि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाते जाएं तो हम देखेंगे कि ऋषि भी किसी देवता से ही निकले हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, शिव हों, या इन देवताओं को जो चलायमान रखती है वह है शक्ति अर्थात कुल देवी। ठीक है। इस वंश परंपरा के अनुसार जिस देवी या देवता से हमारा डीएनए मिलता है वो ही हमारे कुल देवता या कुल देवी होती है। दूसरा एक और भी, जब कोई देवता हमारे किसी पूर्वज के सामने प्रकट हो जाए और उसके कुल की रक्षा का वचन दे दी तो वो हमारे कुल देवी और कुल देवता कहे जाते हैं। ऐसे ही विचार परम पूज्य संत श्री जगदीव वासुदेवा जी से भी मैंने सुने हैं। उनके अनुसार कि पूर्वज कुल देवता की पूजा किया करते थे और जो मांगना होता था उन्हीं से मांगते थे। विशेष पूजा वे अपने कुल देवता के मंदिर में ही करते थे। अन्य देवताओं के मंदिर में जाते जरूर थे, परंतु विशेष पूजन कुल के मंदिर में केवल उस कुल के लोग ही करते थे। कुल देवता से वे वंश की वृद्धि और सुरक्षा मांगते और कुल की संपन्नता के लिए विशेष पूजन और यज्ञ करते थे, वंश की वृद्धि करते थे और जिसके फलस्वरूप जो कुल देवता है उनको जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है उनके वंश की वृद्धि करना, उनको भयानक रोगों से दूर रखना, ऐसी जो है वो आशीर्वाद देती थी। तो कुल देवता से वे वंश की वृद्धि और सुरक्षा हम मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि कुल देवता से हमारा अनुवांशिक संबंध होता है, इसलिए कुल देवता ही हमारे द्वारा की हुई पूजन आदि को देवताओं और भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते। यह एक तरह का सेतु है। इस कारण हमारे कुल और परिवार का पहला सुरक्षा चक्र जो होता है वो कुल देवी या कुल देवता को माना गया।
इट्स कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। समझिए, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करती है, उन्हें सबसे पहले कुल देवता और कुल देवी ही रोकते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी हो सकती है, जैसे रोग, दरिद्रता, उपद्रव आदि। कर्मानुसार अगर कुल के लोग रोग आदि से ग्रस्त हो जाते हैं, तब भी कुल देवता कुल देवी ही उन्हें वहां से निकालने का मार्ग बताते हैं। जैसे जैसे आधुनिक समय आया और देशों में शत्रुओं ने आक्रमण किया, यह संस्कृति और ज्ञान लुप्त हो गया। अब तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनके कुल देवी और देवता कौन हैं, उनका गोत्र क्या है। इसी आधुनिकता के कारण कुल देवता का पूजन और हवन बंद हो गया, जिस कारण जो उनका सुरक्षा घेरा था वह क्षीण हो गया। उसके अक्षीण होते ही तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया, जिसके कारण आज हर कोई अशांत होता है। घर में कलह, रोग, शोक, बेरोजगारी, दरिद्रता आम बात हो गई है। अगर गुरु क्षय शरीर है तो उनसे दिशा मिल जाए, नहीं तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। गुरु तो रक्षा करेंगे ही अगर हम उनकी छत्र छाया में हैं, परंतु हमारा भी कर्तव्य है, जब भगवान राम सूर्य को अधैर्य देकर अपने कुल के देवताओं का पूजन करते हैं और यज्ञ आदि करते हैं, तब हम क्यों नहीं करें। आशीर्वाद सबका, परंतु लक्ष्य राम। अन्य देवताओं का पूजन करो, आशीर्वाद लो और उनसे अपने गुरु और राम की भक्ति मांगो। लेकिन प्रथम पूज्य हमारे कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु और पितृदेव ही होते। जय श्री राम।